घने जंगलों के पास बसे एक गांव में विष्णु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़ी काटते समय उसे जंगल के बीच बहती एक रहस्यमय जादुई नदी दिखाई दी, जिसका पानी अजीब तरह से चमक रहा था। जैसे ही विष्णु ने पानी को छुआ, नदी में तेज भंवर उठा और चमकदार धुएं के साथ वो अचानक गायब हो गया। एक महीने बाद उसकी पत्नी मोहिनी उसे ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंची, जहां उसे विष्णु की कुल्हाड़ी मिली। तभी एक साधु ने उसे चेतावनी दी कि यह नदी शापित है और इसके पीछे जाने वाला लौटता नहीं। बीतते गए और कुछ ही दिनों में गांव के और भी पुरुष रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे, जिससे पुराने श्राप की कहानी फिर जीवित हो उठी। तब गांव का साहसी युवक राम सच्चाई जानने आगे आया और साधु के मार्गदर्शन में उसी नदी तक पहुंचा। जैसे ही उसने नदी को छुआ, वो एक अद्भुत जललोक में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि कई गांव वाले पानी की जेलों में गर्दन तक कैद है। वहीं उसकी मुलाकात नकाबपोश लड़की रोशनी से हुई, जिसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसके गांव में बेटियों को बोझ समझकर मार दिया जाता था। उसकी माँ ने उसे 4 साल तक बेटे की तरह पाला, लेकिन सच्चाई सामने आने पर गांव वालों ने उसे नदी में फेंक दिया और उसे बचाने की कोशिश में उसकी माँ मर गई। बाद में एक साधु ने रोशनी को बचाकर उसे जादुई शक्तियाँ दी, जिनसे उसने बेटियों को ठुकराने वाले पुरुषों को सजा देने के लिए नदी में कैद करना शुरू किया। तो ले लो। रोशनी के दुख को समझकर राम ने सबकी मुक्ति के बदले अपनी जान देने की पेशकश की। उसके इस बलिदान से रोशनी का दिल पिघल गया और उसने अपनी अंतिम शक्तियों से राम को जीवित कर दिया। बेटियां ये चमत्कार देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बेटियों के खिलाफ अपनी क्रूर परंपराएं छोड़ दी। नदी का शाप टूट गया, गाँव में फिर से खुशहाली लौटी और अंत में राम और रोशनी का विवाह हुआ, जो प्रेम, समानता और बदलाव की जीत का प्रतीक बन गया।